हेलो एवरीवन, हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे फ्रॉम पेज नंबर 221. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Let's see the problem. Following is the balance sheet of Swara and Swaraj as on 31st March 2018. ठीक है, हमें बैलेंस शीट दिया गया है, उसके नीचे क्या लिखा है, लेट अस रीड. On 1st April 2018, the firm was dissolved. Swara took over patents at a value of 2000. The assets were realized as under. हमें सारे assets के realization के amounts दिए गए हैं. Next, creditors were paid off at a discount of 10% and other liabilities were paid in full. Next, expenses for realization amounted to 1500 which is borne by Swaraj. क्या पूछा गया है? Prepare realization account, partners capital account and bank account. Alright, तो हम क्या करते हैं dissolution के problem में we will start with the balances in our balance sheet. All the assets and outside liabilities we have to transfer to our realization account, right? So asset side पे चलते हैं. सबसे पहले क्या है assets में? Furniture 6000. We have to transfer this to our realization account. तो हमारी entry आ जाएगी realization account debit to फर्नीचर. तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट में चलती हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगी टू एसेट्स और सारे एसेट्स के मैं यहाँ पे नाम लिखूंगी वन बाय वन. फर्नीचर 6000, आगे पेटेंट्स 1200, गुडविल 2000, पेटेंट्स 1200, गुडविल 2000, डेटर्स 3800. प्लीज रिमेंबर डेटर्स को ग्रॉस अमाउंट पे हम ट्रांसफर करेंगे. सो 3800 डेटर्स. और ये जो आरडीडी है दिस वी हैव टू ट्रांसफर ऑन द ऑपोजिट साइड. आरडीडी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो अगर मुझे अकाउंट क्लोज करना है तो मुझे आरडीडी को डेबिट करना पड़ेगा. तो मेरी एंट्री हो जाएगी आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 200. सो बाय RDD. ओके, आगे स्टॉक है 5000, स्टॉक 5000, टोटल 18000. ओके, चलो टिक कर देते हैं. बैंक अकाउंट 1200. तो जो हमने बैंक का अकाउंट बनाया है वहां पे ये बैलेंस हम लिख लेंगे 1200 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओके, आगे सारे एसेट्स हमने ट्रांसफर कर दिए. अभी लाइबिलिटीज की ओर बढ़ते हैं. देखो कैपिटल अकाउंट है स्वरा एंड स्वराज 6000 एंड 5000. तो यहां पे चलते हैं, यहां पे लिख देंगे 6000 5000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओके, आगे जनरल रिजर्व 2000. नाउ ये जो जनरल रिजर्व है इट बिलोंग्स टू ऑल द पार्टनर्स. तो हम ट्रांसफर करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, मतलब वी हैव टू ट्रांसफर इट इक्वली, राइट? तो हमारी एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्वरा एंड स्वराज 1000 ईच. तो हम यहाँ पे चलते हैं कैपिटल अकाउंट में. आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय जनरल रिजर्व 1000 ईच, राइट? हमने बेसिक चैप्टर में पढ़ा था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में दैट इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इट हैज टू बी इक्वल. तो यहां पे हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ठीक है, ओके. स्वराज लोन अकाउंट 2000. नाउ प्लीज रिमेंबर स्वरा इज आवर पार्टनर, तो उसका जो लोन है दैट इज नॉट आवर आउटसाइड लाइबिलिटी. दैट इज द रीजन वी आर नॉट गोइंग टू ट्रांसफर दिस टू रियलाइजेशन. उसका जो लेजर है वो हम वर्किंग नोट के पर्पस के लिए यहाँ पे बना लेते हैं, बिकॉज यहाँ क्वेश्चन में तो नहीं पूछा गया है. सो जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हम स्वरा का लोन अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे और बैलेंस कितना है 2000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन बिकॉज यहाँ पूछा नहीं है आपको. ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू ट्रांसफर दिस टू रियलाइजेशन, प्लीज रिमेंबर.
ऑलराइट, आगे क्रेडिटर्स 3000 एंड बिल्स पेबल 1000, ये हमारे आउटसाइड लाइबिलिटीज है, तो मुझे ट्रांसफर करना होगा मेरे रियलाइजेशन अकाउंट को। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहां पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल ओके। देखो अभी इसी के साथ हमने सारे अमाउंट्स यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए। अब वी विल मूव टू द एडजस्टमेंट्स। नंबर 1, स्वरा टुक ओवर पेटेंट्स एट अ वैल्यू ऑफ 2000। तो हमारे जो पार्टनर है, शी हैज टेकन ओवर आवर एसेट। तो नॉर्मल सिनेरियो में हम एंट्री पास करते थे स्वराज अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स, लेकिन पेटेंट्स को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ देखो ट्रांसफर कर दिया है। सो दैट इज द रीजन हमारी एंट्री हो जाएगी स्वराज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अमाउंट इज 2000। तो यहां पे हम लिख देंगे बाय स्वरा पेटेंट्स 2000, और तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट स्वरा के कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पे स्वरा के कैपिटल अकाउंट में डेबिट में 2000 आ जाएगा टू रियलाइजेशन। ओके, चलो आगे। एसेट्स वर रियलाइज्ड एज अंडर, तो सारे एसेट्स का हमें रियलाइजेशन के अमाउंट्स दिए गए हैं, हमें पैसा मिला है एसेट्स को बेच के। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सो वन बाय वन लेट अस राइट दिस डाउन। यहां पे हम लोग लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और सारे एसेट्स के नाम, फर्नीचर 7000, गुडविल 3000। तो फर्नीचर 7000, गुडविल 3000। आगे स्टॉक 4000, डेटर्स 3000, स्टॉक 4000 and debtors 3000। आउटर कॉलम 17,000, मतलब ये एसेट्स बेच के मुझे इतना पैसा मिला है। तो हमारा सेकंड इफेक्ट बैंक अकाउंट में जाएगा। तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे हम लिख देंगे 17,000 टू रियलाइजेशन। ऑलराइट, चलो टिक कर देते हैं। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर्स कितने पे दिख रहे हैं बैलेंस शीट में, देखो 3000 पे क्रेडिटर्स दिख रहे हैं। वी हैव पेड देम एट अ डिस्काउंट, मतलब 10% का डिस्काउंट दिया है। 10% ऑफ 3000 मतलब 300। तो एक्चुअल पेमेंट कितना, 3000 माइनस 300, दैट इज 2700। इतना हमारा एक्चुअल पेमेंट है, क्रेडिटर्स को पे किया है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2700। तो यहां पे हम लिख देंगे टू बैंक क्रेडिटर्स 2700। गेटिंग इट? ओके, आगे अदर लाइबिलिटीज वर पेड इन फुल। अदर लाइबिलिटीज कौन से है, देखो यहां पे बैलेंस शीट में बिल्स पेबल है 1000, दिस इज माय आउटसाइड लाइबिलिटी, ये मैंने पे कर दिया। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1000। सेकेंड इफेक्ट बैंक अकाउंट में जाएगा। तो बैंक अकाउंट में चलते हैं और यहां पे हम लिख देंगे 3700 बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, चलो टिक कर देते हैं। लास्ट, एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1500 विच इज बोर्न बाय स्वराज। नाउ जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंस है अगर हम एक्चुअली पे कर देते तो हमारी एंट्री क्या होती थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन यहां हमें दिया गया है दैट ये जो हमारा पार्टनर है स्वराज, उसने वो पेमेंट किया है। सो हम क्या करेंगे, बैंक को क्रेडिट नहीं करेंगे, स्वराज को क्रेडिट करेंगे, बिकॉज बिजनेस से पैसा बाहर नहीं गया है,
स्वराज ने हमारे बिहाफ पे पे किया है, फर्म के बिहाफ पे पे किया है, राइट? सो इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्वराज, राइट? 1500. So here I'm going to write down to स्वराज 1500. सेकेंड इफेक्ट, स्वराज के कैपिटल अकाउंट में 1500 बाय रियलाइजेशन. ओके, चलो तो देखो यहां पे हमने सारे एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट दे दिया है. नाउ इन डिसोल्यूशन ऑलवेज वी हैव टू चेक द बैलेंस शीट. और हमने सारे लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया है क्या, एक बार हम चेक कर लेते हैं. सो लेट अस लुक एट आवर बैलेंस शीट एंड लेट अस सी वेदर वी हैव पेड ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज. तो बैलेंस शीट में देखो सबसे पहले स्वराज लोन अकाउंट है 2000, राइट? हैव वी पेड दैट? लेट अस लुक एट आवर एडजस्टमेंट्स. इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं दिया गया है. So we have to assume that we have paid this at our book value. So 2000 is the book value. I have repaid the loan at book value. So Swaraj loan account debit to bank 2000 will be our entry. यहाँ पे हमें पूछा नहीं गया है स्वरा का लोन अकाउंट, लेकिन ये देखिए मैंने आपके लिए बनाया हुआ है यहाँ पे वर्किंग नोट में. So here I am going to write down to bank 2000. तो ये अकाउंट मेरा क्लोज हो जाएगा और सेकेंड इफेक्ट जाएगा मेरे बैंक अकाउंट में. तो बैंक अकाउंट में चलते हैं, यहां पे लिख देंगे बाय स्वराज लोन अकाउंट 2000. ओके, प्लीज रिमेंबर टू डू दिस एक्सरसाइज. बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज को चेक करो वेदर ऑल ऑफ द लाइबिलिटीज हैव बीन पेड और नॉट. अगर नहीं कुछ दिया गया है स्पेसिफिकली, यू हैव टू रीपे द लाइबिलिटी एट द बुक वैल्यू. ठीक है, तो क्रेडिटर्स के बारे में दिया गया है, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एंड बिल्स पेबल भी हमने सारे पे कर दिए. तो सारे जो लाइबिलिटीज है वो हमारे यहाँ पे पे हो गए. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज आवर रियलाइजेशन अकाउंट. सो लेट अस गो टू द रियलाइजेशन अकाउंट. डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल लेते हैं. कौन सी साइड हायर है, लेट अस सी. मेरे डेबिट साइड की टोटल आ रही है 23,200 और मेरे क्रेडिट साइड की टोटल भी आ रही है 23,200. So in this particular problem, यहाँ पे रियलाइजेशन में कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, ना कोई लॉस हुआ है. Okay, so there is nothing that we have to transfer to the partners capital accounts. Getting it? डेबिट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल सेम है, मतलब यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमने सब रियलाइजेशन के प्रोसीड्स किए हैं. Is this clear? Now what are we going to do? अब हम हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की ओर बढ़ते हैं और वो हम अभी क्लोज करेंगे. तो चलो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस क्या है, लेट अस फाइंड आउट. क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 7000. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 7000 एंड हियर इट इज 7500. 7500 दोनों भी केस में क्रेडिट साइड की टोटल हायर है, दैट मीन्स यहाँ पे हमें पेमेंट करना पड़ेगा. सो टू बैंक अकाउंट कितना है पेमेंट, 5000 एंड 7500. समझ में आ गया हमने ये क्यों किया? बिकॉज दोनों भी सिनेरियोज में क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा थी, मतलब देयर इज अ सरप्लस इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो इसलिए पार्टनर के कैपिटल को हमने डेबिट किया और कैश या बैंक को क्रेडिट किया ताकि पार्टनर का कैपिटल का अकाउंट क्लोज हो जाएगा, राइट? और ये जो है इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे बैंक के अकाउंट में. तो बैंक अकाउंट में चलते हैं, यहां पे लिख देंगे बाय स्वरा 5000 एंड बाय स्वराज 7500. एंड नाउ इफ वी हैव डन एवरीथिंग करेक्टली हमारा बैंक अकाउंट टैली हो जाएगा. लेट अस सी द टोटल 18,200. अगेन दिस इज 18,200. आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छी से प्रॉब्लम समझ गया है बच्चों. अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं बच्चों एंड यू वांट मी टू कंटिन्यू अपलोडिंग सच लेक्चर्स फॉर यू, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए. देखिए बच्चों, इन अ क्लासरूम सेटअप आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम योर एक्सप्रेशंस कि आपको कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स, बट इन दिस सेटअप आई वांट यू ऑल टू कमेंट और हिट द लाइक बटन और हिट द सुपर थैंक्स बटन एंड लेट मी नो हाउ आर यू फाइंडिंग द लेक्चर्स. दैट इज योर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद मी. सो प्लीज लेट द कमेंट्स पोर इन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.